आप अपनी अपनी आंख बंद करते हैं। सभी से कह रही हूँ, माताओं से भी कह रही हूँ, बहनों से भी कह रही हूँ। अब जो मैं आगे बोलूंगी वो मेरे पीछे बोलना है। ये तो मैं समझे कर रही हूँ श्रीवास्तव योगी, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आप पीछे मत बोलना, जैसे मैं बोलूं एक बार जो शब्द बोलूं वो आप मेरे पीछे बोलना। आप पीछे बोलना। जिस शब्द का मैं जिस तरह प्रयोग करती हूँ, जिस तरह मैं बोलूं वैसी भाषा में मैं बोलूं, वैसी भाषा में आप आंख बंद कर लीजिए। सभी ने आंख बंद कर लिए। मैं आपसे विनती कर रही हूँ और सीधी बैठिए पालोटी मारकर। सभी आंख बंद कर लीजिए और पालोटी मारकर बैठिए। पद्मासन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। जैसी भाषा में मैं बोलूं, यानी जड़ी राग में हूं बोलूं, बड़ी राग में थाने बोलना पीछे, ठीक है। और मैं एक शब्द बोलने के बाद में आपको समझाऊंगी, बीच में मैं बोलूंगी, वो आपको पीछे नहीं बोलना है। वो तो मैं आपको हैंडल करने के लिए बोलूंगी, वो शब्द मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी। जिस शब्द का मैं नाम लूं, जैसे मैं बोलूं ओम गणपति देवाय नमः, अभी पीछे मत बोलना। इसके बाद में मैं आपको कहूंगी कि आप गणपति के दर्शन करें, तो आपको जिसका दर्शन करने के लिए कहा जाता है, इस चीज का दर्शन करें आप लोग। जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि किन किन शब्दों को मेरे पीछे बोलना, ठीक। ओम अग्निदेवाय नमः। आप पीछे मत बोलो, आप, मैं समझा रही हूँ आपको। अभी तो आप आंख बंद ही रखो। जैसे मैं आपको अग्निदेवाय नमः बोलने का कहती हूँ, तो आप अग्नि का दर्शन करने को कहती हूँ, तो आप दीपक ज्योति का दर्शन करें। बच्चे नीचे बैठ जाओ, इधर आकर, इधर आ जाओ। अग्नि के बाद में ओम जलदेवाय नमः। इसमें अपन को जल देवता के दर्शन करने हैं, ठीक है। और ओम पवन देवाय नमः। इसमें अपन को पवन के दर्शन करने हैं, यानी हवा के दर्शन करने हैं। ओम धरती माताय नमः। इसमें अपन को धरती के दर्शन करने हैं, बंद नजर में ही करने हैं। फिर बाद में धरती के बाद ओम अन्नदेवाय नमः। इसमें अपन को अन्न देवता के दर्शन करने हैं। इसमें अपन को अन्न देवता के दर्शन करने हैं। ओम सरस्वती माताय नमः। इसमें अपन को सरस्वती के दर्शन करने हैं, विद्या की देवी माँ सरस्वती। फिर ओम
लक्ष्मी जी के दर्शन करने हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन करने हैं, ना कि पैसों रुपए पैसे धन दौलत के दर्शन करने हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन करने हैं। फिर हरिओम कुल देवी देवताय नमः। इसमें आप सभी लोगों को अपने अपने कुल देवता के दर्शन करने हैं। हरिओम 33 करोड़ देवी देवताय नमः। इसमें हम लोगों को 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन करने हैं। उसके बाद हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। और इसके बाद जैसे आप इसमें कुल देवता से भी आस्था लगा सकते हैं और गुरु से भी आस्था लगा सकते हैं। जैसे ओम गुरु मुरार नमः। इसमें आपको गुरु जी के दर्शन करने हैं, बंद नजर में ही करने हैं। करना इस तरीके से है, आप अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं, लेकिन स्थिति वही रखनी है, बैठना वैसे ही है। सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात यह है, अब जो मैं आस्था योग करवाऊंगी, अब जो मैं आस्था योग करवा रही हूं या करवाऊंगी, इनको तन मन धन से और गाइडलाइन के अनुसार करिए। आस्था योग को तन मन धन से और गाइडलाइन के अनुसार करिए। आपका रास्ता हर प्रकार से खुला हो जाएगा, हर रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए आस्था योग करना जरूरी है, इसलिए आस्था योग करना जरूरी है। नियम करना जरूरी है। अभी से नियम करना जरूरी है, अभी से नियम के अनुसार मेरे पीछे करिए। जिस जिस भगत का नियम से आस्था योग हो जाएगा, जिस जिस भगत का नियम से आस्था योग हो जाएगा, उनकी अभी से गुरु की साख पड़ जाएगी, उनकी अभी से गुरु की साख पड़ जाएगी, कुल देवता की साख पड़ जाएगी। फिर से कहती हूँ, आज के दिन जो आस्था योग अभी करवा रही हूँ, इनको ध्यान लगाकर अभी मेरे सामने आप लोग कर लेंगे नियम के अनुसार। अभी जो आस्था योग में करवा रही हूँ, इनको ध्यान लगाकर मेरे सामने आप लोग कर लोगे। उनकी 100% गुरु जी की साख पड़ेगी, उनकी 100% गुरु जी की साख पड़ेगी और उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा, और उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। और इस आस्था योग को आज से मन से
इस आस्था योग को अभी से, आज से, मन से करके गुरु की ओर साफ हो जाएगी। आप इस आस्था योग को आप अभी से, आज से, मन से कर लोगे तो गुरु की साख हो जाएगी आपकी, और उनके घर में शांति होगी, सुख होगा, आगे बढ़ोगे, परिवार शिक्षित होगा, बच्चे शिक्षित होंगे, परिवार आगे बढ़ेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी घर में। घर में किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। माल मवेशी में कोई समस्या नहीं होगी। माल मवेशी में कोई समस्या नहीं होगी। अभी जो मेरे साथ आस्था योग करेगा मन से, उसके गुरु मुरार व कुल देवता की साख पड़ जाएगी। अभी जो आस्था योग करेगा मेरे साथ मन, तन और धन से, तो उनके गुरु मुरारपुरी व कुल देवता की साख पड़ जाएगी। और उनका भव पार हो जाएगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ये मैंने प्रोग्राम रखवाया है। आप थोड़ी इधर उधर की बातें मत करिए, आस्था की ओर ध्यान दीजिए। जो भक्त अभी आस्था और गुरु की धुन कर रहे हैं, उनको बंद नजर में गुरु मुरारपुरी जी महाराज का अनोखा रूप दिखेगा। जो भक्त अभी आस्था योग और गुरु जी की धुन कर रहे हैं, उनको बंद नजर में गुरु जी का अनोखा रूप दिखेगा। जिनकी नीति साफ है उनको दिखेगा, सभी को नहीं दिखेगा। अगर सभी की नीति साफ है तो सभी को गुरु जी का अनोखा रूप दिखेगा। अब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पद्मासन कर लीजिए। किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो वापस पद्मासन कर लीजिए। पद्मासन नहीं हो रहा है तो रामासन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आगे बोलूंगी एक लाइन को, आप मेरे पीछे बोलना। बाद में वापस मैं उस बोल के बीच में समझाऊंगी, समझे से आपको पीछे नहीं करनी है। समझा इसको आप मेरे पीछे मत बोलना, क्योंकि वो तो मैं आपको समझा रही हूँ। फिर दोबारा अपन साथ में आस्था योग करेंगे। सबसे पहले गणपति देवाय नमः। इसमें